क्या हाल है मेरी प्यारी बहू के? मुझसे कहा गया था कि मेरे पति मुझसे मिलने आ रहे हैं। पर मैं तेरे पति जैसी बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम कर, आज अपनी सास से काम चला ले। मेरा नाश्ता? मालती, मैं भूली नहीं हूं। ये क्या कर रही हैं आप? ये रोकिए इन्हें प्लीज, यहाँ से लेके जाइए। ये क्या पागलपन है? कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प! ये देखिए ये क्या कर रही है? तुम लोग अंदर जाओ, अपना काम करो। आज यहाँ तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। राघव को बहुत भरोसा है ना तुम पर। मैं उसे जाकर ये दिखाऊंगी, कहूंगी कि तुमने मुझ पर कितना अत्याचार किया है। राघव, देख रीत ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं तो उसे मिलने गई थी, उसे प्यार से समझाने गई थी कि अपना गुनाह कबूल कर ले, बेल मिलने में आसानी होगी। लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा ऐसे मुझे धक्का मारा, मुझ पर हमला कर दिया। आपको क्या लगता है कि राघव आपकी ये झूठी बातें मान लेंगे? राघव आपकी झूठी बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। अगर आपका मन है तो आप अपने खून की नदियां बहा लीजिए, लेकिन राघव के दिल में जो मेरे लिए भरोसा है ना, अब वो नहीं हिल सकता। और इस समय जब आप ये घटिया चालें चल रही है, वो बाहर मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं। जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगी, सबसे पहले आप जैसी नागिन को उस घर से बाहर निकालूंगी, ताकि आप उस घर में और जहर ना घोल सके। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने स्मिता को मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए। उसके बदले में क्या देने का वादा किया आपने? प्रतीक भैया की पत्नी होने का दर्जा। और दिव्या भाभी का क्या, जिन्होंने हमेशा आपके सही गलत में आपका साथ दिया? अपनी जान बचाने के लिए आपने उनसे उनके पति को छीन लिया। शारदा मैडम, परिंदा पर मारने आ गया। ये क्या कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम शायद भूल गई कि मैं कितनी शातिर हूं। चाहे घर हो या जेल, राज मेरा ही होगा। तो बेहतर होगा कि तुम अपने गुनाह कबूल कर लो। अपने आप को बचाने का तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है। क्या कबूल कर लो? वो सारे गुनाह, वो सारे इल्जाम जो तुम पर लगे हैं। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कहो रीत, कहो कि मुझे फंसाने के लिए नीता की आवाज की झूठी रिकॉर्डिंग तुमने बनाई थी। दिमाग खराब हो गया आपका? मैं क्यों कहूंगी ऐसा? कबूल कर लो रीत, कबूल कर लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। कबूल कर लो। क्या कबूल कर लो? कबूल कर लो लगा रखा है। क्या चाहती है आप? क्या कबूल करूं मैं? ये कि मैंने नीता आंटी को मारा है, मैंने जानबूझ के उनकी दवाई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाई, या ये कि मैंने स्मिता की फ्रेंड की मदद लेके नीता आंटी की नकली रिकॉर्डिंग बनवाई? क्योंकि मैं जानती हूँ स्मिता मुझसे कितना प्यार करती है, तो वो मुझे मना नहीं करेगी। आप चाहती है मैं ये कबूल करूं? मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मैं फंस जाऊंगी और आप बच जाएगी, और मैं आपको बचने नहीं दूंगी। मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अगर तुम अपने गुनाह कबूल कर लोगी बेटा, तो तुम्हें बेल जल्दी मिल जाएगी, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मैं अपने राघव की हालत नहीं देख पा रही हूँ, वो तुम्हारे मेरे मुझसे बचाओ, बचाओ। ये ड्रामा कर रही है। क्या ड्रामा कर रही है आप? क्यों किया तुमने ये रीत? राघव, राघव आपका भाई? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा धोखा कोई अपने दुश्मनों के साथ नहीं करता। और तुम तो मुझसे प्यार करने का दावा करती थी। नहीं राघव, आप गलत समझ रहे हैं। ये जो कुछ भी आपने सुना ये सच नहीं है। बस रीत, मुझे जो सुनना था मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर चीज पे विश्वास किया, तुमने उसी का फायदा उठाया। और आज अगर एक एक जुर्म तुम्हारे मुंह से नहीं सुनता ना, तो शायद भगवान भी मेरे सामने आ जाते, तो भी मैं विश्वास नहीं करता कि तुम मेरे साथ ऐसे घिनौना खेल खेल सकती हो। नहीं राघव,
अब मुझे बस ये जानना है, क्यों किया तुमने ये? क्यों हर एक इंसान को मुझसे छीनना चाहती हो जो मुझसे प्यार करता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ? क्या खुशी मिलती है तुम्हें? राघव, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप ऐसे किसी और की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा आप ऐसा करते हैं और फिर आप अपने फैसले पे पछताते हैं। मैंने किसी और की बात नहीं सुनी है, मैंने तुम्हारी ज़बानी सुनी है। पर आपने पूरी बात नहीं सुनी राघव। मैं बुआ जी से ये कह रही थी कि वो जो चाहती मैं कबूल करूं, मैं नहीं कबूल करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कोर्ट में मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे, वो सब। फिर एक झूठ। ये झूठ नहीं है, सच है। सच से तुम्हारे कोई लेना देना नहीं। और झूठ का दामन मैंने कभी पकड़ा ही नहीं। आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। क्यों करूं मैं तुम पे भरोसा? अब बस हाँ है ना में जवाब देना। मुझे तुम्हारी कोई गाथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मैंने सुना तुमने वो कहा या नहीं? राघव, मेरी बात तुमने कहा या नहीं? राघव प्लीज। हाँ या ना? हाँ मैंने कहा, पर मैं ये भी कहने वाली। कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम बुआ जी के खिलाफ अपनी लड़ाई में इतनी अंधी हो गई कि तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे, हमने जो लम्हे साथ में बिताए हैं उन सबको आग लगा दी। नहीं नहीं राघव, अभी आपसे ये भी कहेंगी कि मैंने इनका सर दीवार में मारा है, मैंने इन्हें चोट पहुंचाई है। तो और कौन पहुंचाएगा? वो जो दीवार पे मेरे खून का दाग लगा है वो सच्चाई बयान कर रहा है। मैं कोई पागल हूँ जो अपना सर जाकर मार दूंगी दीवार पर? तुम इन्हें धक्का दिया ना, वो तो अच्छा था, ये लोग थे, इन्होंने बचा लिया मुझे। मेरी गलत थी, मुझे समझना चाहिए था कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद अगर मैं तुमसे मिलने आऊं तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। लेकिन मैं तेरी पुराने जमाने की औरत, मुझसे मेरे राघव बेटे का दर्द नहीं दिखा जा रहा था। मुझे 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 दिख रहा था कि मेरा राघव रीत के बिना कितना दुखी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। मैं जाकर रीत से बात करूंगी, मिलूंगी उससे, उसे कहूंगी कि अपने गुनाह कबूल कर ले, उसकी सजा कम हो जाएगी, उसके बेल मिलने में आसानी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शक्ल देखती तुम मुझ पर हमला कर दोगी। कितनी झूठी और मक्कार है आप। आपका कोई दीन धर्म है या नहीं? नहीं, आप ये सब कैसे समझेंगी? क्योंकि आप इंसान नहीं, आप शैतान है। मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगी। मुझे लगता है ये जहां है वो जगह इसके लिए बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं इसकी जमानत करवाने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर इस जेल में सड़ेगी। राघव, आज तक तुमने मेरी सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत देखी, अब शुरू होता है हमारी नफरत का सिलसिला। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नजरें मिलाने के लिए तरसोगे तुम, लेकिन मैं मुड़कर तुम्हें नहीं देखूंगा। तुमने अपने धोखे का खंजर इतना गहरा घोंपा है मेरे दिल में कि मेरी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया है तुमने। कभी ना मिटने वाली नफरत। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन इस चार दीवारी के बीच तुम मेरी नफरत की आग को महसूस कर पाओगी रीत। जितना मेरा दिल जला है ना, उतना तुम भी तड़पोगी मेरे लिए।